जल सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह एक जीवन, शुद्धता और चेतना का प्रतीक है। लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में जल को दैवीय शक्ति माना गया है। आइए समझते हैं जल की आध्यात्मिक शक्ति को। तो मेरा नाम है शैलेश, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शैलेश एक्सप्लोर में। इसमें मिलता है आपको हर दिन नया फैक्ट। जल हर अशुद्धता को धो देता है, चाहे वह शरीर हो या मन हो। यही कारण है कि पूजा से पहले स्नान किया जाता है और मंदिरों में अभिषेक का विशेष महत्व है। जल यह सिखाता है कि पवित्रता का अर्थ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्वच्छता है। विज्ञान कहता है कि जल स्मृति रख सकता है, मतलब हमारे विचार, शब्द और भावनाएं जल को ऊर्जा में बदल सकती हैं। जैसे कि ओम या शांति बोलने से जल के अणु सुंदर रूप बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि जल आपके सकारात्मक को ग्रहण कर सकता है और आपके भीतर प्रवाहित कर सकता है। जल की तरह हमारी भावनाएं भी बहती हैं। जब उन्हें रोकते हैं तो मन भारी हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से कहा गया है कि अपने भावों को स्वीकार करो और बहने दो, जैसे जल अवरोधों को पार करता है। गीता में लिखा हुआ है, हर जीव में जल है, यानी ईश्वर हर प्राणी में प्रवाहित है। इसको साधु संत भी अपने ध्यान के समय उपयोग करते हैं। जैसे ध्यान करते समय यदि आप अपने पास एक जल का पात्र रखें तो वह आपकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। उसे पीने में मन और शरीर दोनों ही शांति संतुलित हो जाता है। मंत्र या सकारात्मक संकल्पों के साथ पिया जाए तो यह आध्यात्मिक औषधि बन जाता है जो साफ रहता है, इसलिए वह अधिक जीवन देता है। गीता में यह भी लिखा हुआ है कि जहाँ जल है वहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। हिंदू धर्म में जल को भगवान का स्वरूप माना गया है, वहीं ईसाई धर्म में पवित्र बपतिस्मा का प्रतीक माना गया है। इस्लाम में नमाज से पहले वुजू करके आत्मा की शुद्धि की जाती है। बौद्ध धर्म में जल शांति और आसक्ति मुक्त का प्रतीक है। आध्यात्म विज्ञान के अनुसार जल प्रकृति का शुद्धिकरण है। यदि आप ध्यान या प्रार्थना के समय अपने पास एक जल का गिलास रखते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। बाद में वही जल पीने पे आपकी ऑरा संतुलित हो जाती है। इसका उपयोग कई साधु संत लोग चार्ज वाटर करने के लिए करते हैं, मतलब जिसमें मंत्र या सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। तो ये सकारात्मक ऊर्जा कैसे भरना है तो मैं बताता हूँ आपको आप जब भी कोई मेडिटेशन करते हैं या फिर आप प्रार्थना करते हैं तो अपने पास एक जल का पात्र रखें और उसमें आपको जो चाहिए वो बोलो। उसमें आप बोलोगे तो आपको उसी प्रकार से आपके जल के अणु मिलेंगे। वहाँ आपके शरीर में जाकर के आपके मस्तिष्क में जाकर वहाँ आध्यात्म के प्रति व्यवहार करेगा। पृथ्वी का जल 70% जल से भरा हुआ है और हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल है। इसका अर्थ है हम स्वयं पृथ्वी का सूक्ष्म रूप हैं। जिस तरह चंद्रमा समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है, ठीक उसी तरह हमारी भावना और विचारों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हम भी जल से बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जो जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू एमोटो ने साबित किया। जब जल पर लव, पीस जैसे शब्द बोले तो उनके अणु सुंदर आकृति में बदल गए, और जब हेट और एंगर जैसे नकारात्मक शब्द बोले तो वो उनका विकृति हो गई। इसका मतलब है जल शून्यता है। हर धर्म में जल को पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का स्वरूप, वहीं ईसाई धर्म में आत्मा को पवित्र करता है। इस्लाम में नमाज से पहले आत्मा की सफाई करता है और बौद्ध धर्म में यह शांति का प्रतीक माना गया है। अर्थात जल मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच दिव्य सेतु है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।